हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हमारा परिसर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आदर्श का फुल सिलेबस। बुक कुछ इस प्रकार की दिखती है, फ्रंट पेज इसका। इसमें हम नैतिक मूल्यों की कहानियाँ पढ़ेंगे। इसमें मैक्सिमम महान व्यक्तित्व से ही समझ सकते हैं। हमारे जब हम पढ़ते थे तो उसमें ये बुक आती थी महान व्यक्तित्व के नाम से। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है हमारे आदर्श। हमारे आदर्श या महान व्यक्तित्व मतलब दोनों का एक ही है, जिनमें हम हमारे महान पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आदर्श भीमराव अंबेडकर जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिक्चर में देख ही रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, ये सभी हमारे महान व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें ये कहानी की तरह पढ़नी है। जैसे हिंदी में मैं कुछ देर पहले बता रही थी आपको कि कहानियों की तरह, वैसे ही ये भी हमारा कहानी की तरह है। इसमें हम फुल सिलेबस पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है सावित्री जी की कहानी। मुझे ये तो लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इनकी कहानी पता होगी और शायद सभी को पता होगी। शायद ही कोई होंगे जिन्हें नहीं पता। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, भारतीय संस्कृति के जो अग्रदूत है कि भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने वाले लोग, भरत, इनके बारे में सबने पढ़ा होगा। चाणक्य, अशोक हमारे महान सम्राट भारतवर्ष के, उनको जिन्होंने बनाया, जिन्होंने सिखाया, जो उनके गुरु थे, वो थे चाणक्य। चाणक्य जी की नीतियाँ बहुत फेमस हैं। समुद्रगुप्त, ये हैं महान शासक गुप्त वंश के। इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, इन्होंने कौन से कर लगाए, कौन से कर हटाए, देश के लिए क्या किया, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य, इनके बारे में शायद ही होगा जो नहीं जानता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका नाम तो आपको पता ही है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। नामदेव, अब्दुल फजल जी, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल, टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, रानी अवंतीबाई, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई है, रानी अवंतीबाई। इससे हमें ये भी पता चलेगा सिर्फ पुरुष नहीं थे हमारे देश के जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खून बहाया है। स्त्रियां भी उतनी ही बढ़ चढ़ के उन्होंने प्रतिभा दिखाई है और उतने ही बढ़ चढ़ के देश की आज़ादी में अपना संघर्ष में साथ दिया है। महर्षि दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, ये सब वो महान शासक कह सकते हैं, देश की आज़ादी के लिए मर मिटने का जुनून रखने वाले लोग हैं, जिनके बारे में पढ़ेंगे ना आपको खुद देशभक्ति समझ में आएगी कि देशभक्ति किस लेवल की होती थी। महर्षि अरविंद, सत्यमणि बाबा, सरोजनी नायडू, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कौन नहीं जानता है इनको, सब जानते होंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आचार्य विनोबा भावे, खान अब्दुल चंद्रशेखर आज़ाद, चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी स्वीकार कर ली, शहीद हो गए। शहीद भगत सिंह जी, सरफरोशी की तमन्ना, हमारे वैज्ञानिक लोकनायक जयशंकर प्रसाद नारायण, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कौन थी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए और याद भी रखना है। ओके फ्रेंड्स। वर्तमान काल के महान संगीत
वर्तमान में संगीतकार और पहले के शायद बहुत बेहतर होंगे। लता मंगेशकर जी, जिनके नाम से शायद संगीत हमें समझ में आता है, उनके मुँह से शब्द भी ऐसे लगते हैं जैसे संगीत। तो ये है हमारे महान व्यक्तित्व के कुछ लोग जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैं पहले भी बोल रही हूँ, हर वीडियो में शायद मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, कॉपी पेन। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाली है, ये आप यकीन मानिए बहुत इजी होने वाली है। इसमें आपको कहानियाँ समझनी है। ये जो महान लोग रहे हैं ना, जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश को उन्नत ले जाने के लिए, देश के भविष्य को संभालने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, एक आदर्श प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। आप इनके बारे में पढ़ के ही समझ जाएंगे। आप ये सोचते हैं ना बहुत टफ होगा, याद रखना होगा, याद रखने जैसा कुछ नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है, सब कुछ समझ। मैं शायद बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, समझ का काम है बेटा। यहाँ पर समझ जितनी विकसित होगी, जितनी आपकी समझ विकसित होगी ना बेटा, उतना ही आपका जीवन और समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नहीं कह रही हूँ कि 8th स्टैंडर्ड में बोल रही हूँ सिर्फ, ये मैं हमेशा की बात बोल रही हूँ। समझ को ऊंचा रखिए, स्तर होना चाहिए हमारी बुद्धि का सही गलत के फैसले करने लायक। क्या पढ़ रहे हैं क्लास 8 का कि पता, और टाइमिंग रहेगी 10 बजे से, हर सुबह 10 बजे वीडियो आने वाला है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया हो या कुछ ना पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ में अगर काम पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए। साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलेंगे। बच्चों एक बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, समय की अहमियत आप समझिए, वरना समय आपकी अहमियत नहीं समझेगा। ओके, तो कल मिलते हैं फिर।